तो यार अगर कभी क्रिस और स्कारलेट विच के बीच में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो देखो स्ट्रेंथ के मामले में क्रिस स्कारलेट विच से ज़्यादा आगे है, क्योंकि क्रिस ने क्रिस 3 मूवी के फाइनल बैटल के इस सीन में एक आधी टूटती बिल्डिंग को ही उठा लिया था। और अगर क्रिस ने उस बिल्डिंग का मैक्स 25 to 28% वेट भी उठाया था तो इससे क्रिस की स्ट्रेंथ निकल कर आती 10,000 टन, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें स्पीड की तो देखो स्पीड के मामले में भी क्रिस वोंडा से आगे, क्योंकि वोंडा फ्लाई तो कर सकती है पर उसकी स्पीड कुछ खास नहीं है। वहीं अगर क्रिस की स्पीड की बात करें तो क्रिस मार्क 3 से लेकर मार्क 10 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। अब अगर रनिंग स्पीड और रिफ्लेक्सेस की बात करें तो उसमें भी क्रिस स्कारलेट विच से आगे है, क्योंकि स्कारलेट विच की रनिंग स्पीड नॉर्मल है और उसकी रिफ्लेक्सेस भी उतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ क्रिस की रनिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी फास्ट हैं। वहीं अगर बात करें फाइटिंग स्किल्स की तो वोंडा की फाइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वो अपनी पावर्स के दम पे ही अपने अपोनेंट से फाइट करती है। दूसरी तरफ क्रिस की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी सारे फाइटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट है। अब अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो देखो ड्यूरेबिलिटी के मामले में वोंडा क्रिस से आगे है, क्योंकि उसके पास काफ़ी फास्ट हीलिंग फैक्टर है, वो हार्म होने पर हील हो जाती है, जबकि क्रिस को हील होने में काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि पहले वोंडा की ड्यूरेबिलिटी का लेवल क्रिस की तरह ही था, लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आया तब उसमें वोंडा की ड्यूरेबिलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसमें वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, बड़े से बड़े अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और तो और उसके पास काफ़ी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी आ गया था। अब क्रिस ड्यूरेबिलिटी में वोंडा की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अगर हम इन सभी के बेसिस पर देखें तो ड्यूरेबिलिटी को छोड़कर क्रिस सभी मामलों में वोंडा से काफ़ी आगे, इसलिए वो वोंडा को हरा देगा। लेकिन अगर हम पावर्स की बात करें तो वोंडा क्रिस से बहुत आगे है, क्योंकि वो कई तरह की मैजिकल पावर्स को होल्ड करती है, जिसकी मदद से उसने विजन के माइंड स्टोन को तोड़ा था। गेम में थैनोस के छक्के छुड़ाए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को ही कुत्ते की तरह एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में दौड़ाया था। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे कामरताज के जादूगर और दुनिया भर से आए हुए जादूगरों को हराया था और कई सारे जादूगरों को ख़त्म भी कर दिया था। इल्यूमिनाटी के पूरे टीम को अकेले ही ख़त्म कर दिया था। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो वोंडा क्रिस से बहुत आगे है, क्रिस उसके आसपास भी नहीं आता है। वोंडा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपनी पावर से क्रिस को फाड़ के रख देगी। वोंडा के आगे क्रिस की सभी एबिलिटीज़ धरी की धरी रह जाएंगी। वो अभी के लिए इतना पावरफुल नहीं है कि वो वोंडा एक स्कारलेट विच को हरा सके। स्कारलेट विच को वोंग, डॉक्टर स्ट्रेंज और दुनिया भर से आए हुए जादूगर और तो और इल्यूमिनाटी तक रोक नहीं पाए थे। तो क्रिस क्या चीज़ है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्रिस को ख़त्म कर देगी। तो देखो यार, मेरे हिसाब से क्रिस अभी के लिए इतना पावरफुल नहीं कि वो वोंडा को हरा सके। बट आपका ओपिनियन क्या है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।